नमस्कार पीएसएसएम, मेरा नाम आशीष राठी है और मैं दिल्ली से हूँ। और पीएसएसएम के साथ मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई थी पिछले वर्ष 2022 मार्च में। तो और जो ब्रह्म ऋषि पितामह पतंजलि जी ने आखिरी पिरामिड का जो इनॉग्रेशन किया था वो भी हमारे यहाँ दिल्ली में नजफगढ़ में ही किया था। तो उनको प्रथम बार मैं मिला था वहीं पे। और इससे पहले मैंने पीएसएसएम के साथ जुड़ने से पहले मैंने तेज ज्ञान फाउंडेशन के साथ भी मैं कुछ समय मैं रहा था और मेरी आध्यात्म की यात्रा वहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने विपश्यना की और उसके बाद पिछले साल 2022 में मैं पीएसएसएम के साथ जुड़ा। और ब्रह्म ऋषि पितामह पतंजलि जी ने इस ध्यान को इतना सरल बना दिया और उन्हीं से मैंने सीखा कि लाइफ को निसर्ग का जीवन कैसे जिया जाए, एक सरेंडर्ड लाइफ को कैसे जिया जाए। और उसके बाद से जीवन जैसे हमारा बिल्कुल मेरा एफर्टलेस हो गया है और अब लाइफ जीने का कुछ अलग ही मज़ा है पहले से। और अब हम जितना हो सकता है मैं अध्यात्म के साथ जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। और हमने ब्रह्म ऋषि पतंजलि जी से यही सीखा है कि आप जब किसी डिवाइन कॉज के लिए कुछ करते हैं तो आपकी केयर यूनिवर्स करता है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यही आधार बनता है एक सरेंडर्ड लाइफ का। पतंजलि जी से हमने सीखा कि कैसे आप एक नेगेटिव थॉट्स की अवस्था से और मिरेकुलस थॉट्स की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि पतंजलि जी ने आज पीएसएसएम परिवार को इतना बड़ा कर दिया है। उन्होंने एक व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पे उनको ध्यान सिखाकर और आज इतना बड़ा एक पीएसएसएम परिवार खड़ा कर दिया है। तो यही हमने पतंजलि जी से सीखा है कि कैसे हम अपने थॉट्स को नेगेटिव थॉट्स से मिरेकुलस थॉट्स में बदलें और उसके बाद हम उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिसका हमने कभी स्वप्न देखा हो। पतंजलि जी द्वारा दी गई इस सबसे सरल ध्यान विधि को अपनाने के लिए मैं सभी लोगों से कहूँगा और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो सभी ध्यान से जुड़ें। और मैं इसमें हमेशा निरंतर तत्पर रहता हूँ कि जितने भी लोग हों वो इस ध्यान से जुड़ो और इस सरल ध्यान विधि को अपनाएं। और इस सब के आधार पतंजलि जी को मेरा सादर धन्यवाद और सादर प्रणाम है। नमस्कार सभी पिरामिड मास्टर्स को। मेरा नाम किरण सिंह है। मैं दिल्ली द्वारका से हूँ। मैं 2021 मार्च से पीएसएसएम फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैं देवजानी मैम के ग्रुप पीसीएस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपार दुख में डूबी हुई थी। मेरा बेटा भौतिक शरीर में नहीं है, वो शरीर छोड़ के चला गया। जिस दुख से निकलने के लिए मैं इस फाउंडेशन से जुड़ी। देवजानी मैम मुझे मिली और वो मुझे इस फाउंडेशन से जोड़ी। मैं पतंजलि सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने अच्छे फाउंडेशन और इतने अच्छे ध्यान विधि हम लोगों को दिए। मैं ध्यान करना 2019 दिसंबर से स्टार्ट की थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन सा विधि अपनाऊं। जब मैं YouTube पर पतंजलि सर को देखी बांसुरी बजाते हुए और सांस पर फोकस करने के लिए उन्होंने कहा, तो मैं समझी कि शायद यही मेरे गुरु होंगे और ये फिजिकल बॉडी में हैं। और मैं देवजानी मैम को खोज निकाली और उनसे मैं जुड़ गई। यहाँ आने पर मुझे अपने सारे सवालों का जवाब मिला जो बेटा के जाने से मेरे मन में सवाल था। क्यों और कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सारा क्लास ज्वाइन करती थी और पतंजलि सर को सुनती थी, पतंजलि सर का सारा वीडियो सुनती थी और जितना भी मेरे मन में सवाल था सारे सवालों का जवाब मुझे मिल गया। मेरा सवाल बंद हो गया। मैं समझ गई कि क्यों और कैसे ये सब हुआ। ध्यान ही एक ऐसा मार्ग है जो हर दुख से, हर बीमारी का इलाज है। मैं सभी माताओं और बहनों को कहना चाहती हूँ जो भी मेरे तरह दुख में हैं, इस पेन में हैं, वो ध्यान साधना से जुड़ें और पीएसएसएम फाउंडेशन से जुड़ें, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ध्यान और ज्ञान साझा किया जाता है।
ये अद्भुत फाउंडेशन है। पत्री सर के प्रति मेरा अपार प्रेम और आभार है, श्रद्धा है। मैं बता नहीं सकती हूँ उसे शब्दों में। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि पत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ मुझे ऐसे दुख से निकालने के लिए। ग्रेटिट्यूड 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 सर, ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम देवेश्वरी नेगी है। मैं द्वारका दिल्ली में रहती हूँ और 2019 से मैं ध्यान में जुड़ी हूँ। हम लोग अक्टूबर 2019 में सर के साथ ऋषिकेश गए थे और वहाँ पे 11 दिन का ध्यान था, ध्यान केंद्र लगा था। तो उसमें सर ने नदी के किनारे बैठ के काफ़ी ध्यान करवाया था सर ने, और बहुत अच्छा ध्यान लगा था। सर हमेशा ही बोलते हैं कि जो कुछ आपने हमसे पूछना है तो आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। तो सर जब भी ध्यान कराते तो हम लोग एकदम से डीप में चले जाते थे, और बहुत अच्छी बांसुरी सर बजाते थे और उसमें ध्यान कराते थे। तो जब हम महायोग ध्यान कुंभ में गए तो वहाँ पे सर ने सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करा, अपने हाथों से सबको खिलाया। उसमें इतनी एनर्जी थी कि खाने में बहुत स्वादिष्ट खाना लग रहा था। और सर हमेशा यही कहते थे कि जब भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछो। तो अभी भी हम ध्यान करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि सर कह रहे हैं कि तुम ध्यान अच्छा कर रहे हो, जो तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। तो हम सर से पूछते हैं, सर अभी भी हमें ध्यान में बताते हैं कि नहीं ऐसे करना है। कई बार हमें ऐसे लगता है कि सर हमारे साथ बैठ के ही हमें ध्यान सिखा रहे हैं। और हमारी सोसाइटी में सर पीछे 2-3 बार आए हैं, तो हम सर से मिले तो हाथ मिला के सर कहते हैं, पूछो बाबा, कुछ पूछना है तो पूछो आप। तो हमारी जो भी क्वेरीज थी हम सर से पूछते थे तो सर एकदम से बता देते कि नहीं ऐसा करो, नहीं ऐसा करो। तो हमें सर के बताए हुए रास्ते पे चलना है, सबको ध्यान सिखाना है और खुद भी ध्यान करना है, ध्यान प्रचार करना है। और सर ने एक बार तो मुझे ऐसे बोला कि आप अच्छा ध्यान कर रहे हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो रहे हैं। जब हमने उनको बताया कि सर हमें यही एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो बोला कि बाबा ऐसे ही आप करते रहिए ध्यान, और प्रचार भी करते रहिए। तो हमने कहा ठीक है सर। तो अभी सर हम कई बार हमारे ध्यान जब करते रहते हैं तो सर आते हैं ध्यान में तो कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी सर ध्यान के दौरान ही हमें बता देते हैं। सर के साथ हमने एक फ़ोटोग्राफ भी लिया है अपना, ऋषिकेश में लिया था सर के साथ, वो अभी हमारे पास रखा हुआ है। जब भी हमें सर की याद आती है तो हम उसको मेडिटेशन के सामने अपने पास रखते हैं, तो उससे हमारा बहुत अच्छा ध्यान लगता है। तो हम सर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं भावना पंत दिल्ली से हूँ। बचपन से ही मैं शाकाहार के प्रति मेरा एक बहुत लगाव था, और जीव जंतु और जानवरों से मेरा काफ़ी जुड़ाव था। जब भी मैं देखती थी कि लोग अपने खाने पीने के लिए उनको मारते हैं, तो मेरे मन में यही आता था कि लोगों को कैसे बदला जाए, कैसे ये सब चीज़ें चेंज हों, और मैं कैसे जानवरों की मदद कर सकूं। लेकिन उसका कोई तरीका मुझे नहीं समझ में आता था। और अभी पिछले कुछ सालों से मैं जो लोग इस तरफ काम कर रहे हैं इस फील्ड में मांसाहार के खिलाफ, उनके साथ थी। वो साइंटिफिक तरीक़ों से ये बताते थे लोगों को कि क्यों हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए। और मैंने उसमें काम किया, लोगों से मिली, पर्सनली पर्चे बांटे, उनको समझाया भी साइंटिफिक। लेकिन कहीं पर मुझे ये लगता था कि इससे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, कम से कम मैंने तो नहीं देखा था। उसी सारी दौड़ में
एक दिन YouTube पे मुझे सर का एक वीडियो मिला और उस वीडियो को देखते ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद कुछ मैं यहीं ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी जो वो बोल रहे थे। मैंने कई बार उनका वीडियो देखा, फिर काफ़ी सर्च किया, उनके कई और वीडियो भी देखे सर के, तो मुझे लगा कि ये जो बात कर रहे हैं इससे चेंज आ सकता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है जैसे ये बोल रहे हैं। इनका बोलना इतना इम्प्रेसिव है और इससे शायद चेंज ज़रूर होगा। तो उसके बाद मैं ध्यान से जुड़ी और मैंने स्वयं भी ध्यान किया और बाद में लोगों को भी मैंने ध्यान कराया। और एक अद्भुत बात मुझे लगी कि कल तक जिन लोगों से मैं मिल रही थी और उनको ये शाकाहार के बारे में बता रही थी और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, उनमें ध्यान से जुड़ने के बाद बहुत परिवर्तन आया। अब वो मांसाहार की तरफ नहीं जाना चाहते, मांसाहार से अलग हो रहे हैं। तो कहीं पर पत्री सर का मैं बहुत शुक्रिया इसीलिए करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने आनापानसती ध्यान दिया। बिना ध्यान के सिर्फ बाहरी तौर पे हम शाकाहारी नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक अंदर की यात्रा है, अंदर से ही बदलाव होगा, बाहर से नहीं होगा। और आनापानसती एक ऐसा ध्यान है सर ने दिया जिसमें हम अपने स्वयं से यात्रा है, हम अपने ही अंदर जाते हैं। एक आत्मा में जो प्रेम, शांति, करुणा सारे गुण होते हैं, लेकिन कहीं हमें उसमें अपने से जुड़ना होता है। तो वही जो जुड़ाव मैंने खुद भी महसूस किया कि जब आप अपने से जुड़ते हैं तो उसके बाद जो परिवर्तन आता है उसमें किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप अहिंसा के रास्ते पे चलिए या प्रेम के रास्ते पे चलिए, करुणा, दया आदमी में खुद ही आने लगता है। ये सब सारी चीज़ें, ये मुझे सर का बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ सर की कि उन्होंने आनापानसती ध्यान से परिचय कराया और ये अद्भुत ध्यान सर ने दिया, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं सभी से यही कहूँगी कि इस ध्यान से ज़रूर जुड़ें, औरों को भी कराएं, खुद तो कर ही रहे होंगे, औरों को भी कराएं, सारे जगत को कराएं। और सर का भी जो एक ये ड्रीम है कि पूरा जगत शाकाहारी हो, ध्यानी हो, वो जल्द ही उनका ये सपना पूरा हो। उस सब के लिए हमको मिल के काम करना चाहिए। ध्यान में मैंने एक चीज़ और देखी, जो नोट किया आनापानसती ध्यान से, वो ये किया कि ध्यान आपके जो जीवन में आने वाले चैलेंजेस हैं या परिस्थितियां हैं उसको नहीं बदलता, लेकिन ध्यान आपको ही बदल देता है। क्योंकि सारा जो संसार है वो हमारे विचार ही हैं। एक संसार हमारे अंदर भी है, तो वही संसार हमारा बाहर भी बनता है और वो हमारे विचारों से बनता है। जब हमारे विचारों में एक सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है तो हमारा सारी दुनिया बदल जाती है। कल तक जो परिस्थितियाँ, जो चैलेंजेस आपको पहाड़ जैसे लग रहे थे, बहुत कठिन लग रहे थे, वो आज रुई समान हल्के लगने लगेंगे। वो वैसे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अब आप बदल चुके हैं, आपके विचार बदल गए हैं, आपका नज़रिया बदल गया है। तो अब सब कुछ बदल गया। वो परिस्थितियाँ, वो जो आपको इतना कठिन लग रही थी, वो कुछ रहती ही नहीं है। सारी दुनिया आपको अच्छी लगने लगती है। और ये जो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस नहीं लगते, ये आपको सिर्फ एक इस तरह की परिस्थितियाँ लगती हैं जिनसे आपको, जैसे नदी में आप बह रहे हैं, आपको सिर्फ बहना है, तैरना आ गया है, अब आप बहते रहिए, बस इतना ही सरल लगता है ये सब। तो ये ध्यान में जुड़ने के बाद ही मैंने देखा, और वो भी आनापानसती ध्यान जो सर ने दिया, क्योंकि और भी कई तरह के ध्यान हैं, मंत्र और चैंटिंग वाले, लेकिन उनसे आप अपने अंदर नहीं जुड़ सकते। अपने अंदर आप सिर्फ आनापानसती ध्यान से ही जुड़ सकते हैं। यही एक तरीका है अपने अंदर जुड़ने का। इस सब के लिए सर ने जो आनापानसती ध्यान दिया, हम लोगों को उससे अवगत कराया, उसके लिए सर का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। उसके लिए हम उनके ऋणी रहेंगे। मैं ममता शर्मा, दिल्ली वैशाली से। मेरी ध्यान की यात्रा 2021 बुद्ध बनो 2 से प्रारंभ हुई थी। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। किसी ने मुझे लिंक भेजा और उस लिंक के ज़रिए मैं जुड़ी, और धीरे धीरे मुझे पत्री जी के बारे में जानने को मिला। और जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई और उनकी बातें, उनके विचार सुनती गई,
और मेरे अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज आते गए। उन्होंने बताया कि हम अपने प्रॉब्लम के खुद रचयिता हैं। हमारे अंदर, हमारी बॉडी में या हमारे डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है उसके रचयिता हम खुद हैं, और ये सारी चीज़ें हम ध्यान के जरिए ही उसको डिज़ॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने ही ये हमें रास्ता बताया, आनापानसति ध्यान, जो सबसे सरल विधि है ध्यान में अपने आप से अपने आप को जोड़ने की। और इस ध्यान के जरिए ही मेरे अंदर जो फिज़िकल प्रॉब्लम थी वो डिज़ॉल्व हुई। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पत्री जी का कि हम सभी लोगों को इस पथ पे लेके आए, जो बहुत ही ज़रूरी था। ध्यान के जरिए आप फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों ही प्रॉब्लम से उभर के आ सकते हैं। मैं पत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वो मुझे 2 बार फिज़िकली मिले। जब फर्स्ट टाइम मुझे वो ऋषिकेश में मिले और उन्होंने जब मुझे हग किया, मुझे नहीं पता मुझे वो एनर्जी कहाँ से आई। मैं 2 दिन तक उस चीज़ को भूल ही नहीं पाई। भूल तो खैर मैं अभी भी नहीं पा रही हूँ, पर वो चीज़ अभी भी मेरे को फ़ील होती है। उनकी जो एनर्जी है वो मुझे अभी भी फ़ील होती है, और ये एनर्जी मुझे आगे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ध्यान से ही मेरे जो लेफ़्ट नी है इसमें गैप आ गया था, जो ध्यान के जरिए ही मैंने ये अपने आप को हील किया। साथ ही मेरे राइट साइड में भी प्रॉब्लम थी, वो मैंने ध्यान के जरिए ही अपने आप को हील किया। और मेरी जो क्या कहते हैं रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आती थी, मतलब अदर हस्बैंड वाइफ नहीं, अदर जो रिलेशनशिप होती है उसमें मेरे बहुत दिक्कत आती थी, और उसको क्या कहते हैं उसमें सुधार आया। मेरे अंदर क्षमा की भावना आई, एक्सेप्टेंसी की भावना आई। ये सब हमें जो रास्ता दिखाया वो पत्री जी ने ही दिखाया। और पत्री जी कहते हैं कि वी आर बुद्धा, वी आर बुद्धा, हम ही बुद्धा हैं। वी आर गॉड, वी आर गॉड। तो उनकी ये चीज़ें अभी तक है कि वी आर गॉड। हमें उनके बताए हुए रास्ते को आगे तक लेके जाना है। पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत बनाना है, और हर घर में पिरामिड होना चाहिए, हर प्राणी शाकाहार होनी चाहिए, हर प्राणी को ध्यान आना चाहिए। घर घर में ध्यान पहुंचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। धन्यवाद।